दूर दराज पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव धर्मपुर, जहां एक कच्चे मकान में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। रामू बड़ा भाई था। वह एक मेहनती किसान था जिसे खेतों से बहुत लगाव था। खेती करना, बैलों की रस्सी खींचते खींचते थक जाना, यही उसकी दुनिया थी। वहीं दूसरा भाई श्यामू, जो छोटा था, वह पढ़ा लिखा था लेकिन मेहनत से जी चुराता था। उसे लगता था कि खेत में काम करना गरीबों का काम है। उनके बाबूजी ने मरने से पहले दोनों के नाम जमीन बराबर बराबर बांट दी थी। साथ ही रामू से कहा था, बेटा, घर एक रखना, छोटा भले ही है पर भाई है। रामू ने यह बात दिल में बसा ली, लेकिन श्यामू के मन में तो कुछ और ही बसा था। एक दिन रामू खेतों से थका हुआ काम कर कर घर वापस लौटा तो श्यामू वहीं पेड़ के नीचे ठंडी छांव में खाट पर लेटा हुआ था। आज तो पूरा खेत जोत डाला श्यामू, अच्छा काम हुआ, फसल इस बार बढ़िया होगी। भैया, मैं सोच रहा हूँ ये खेती बाड़ी मेरे बस की बात नहीं। शहर का काम कुछ और है। तो फिर जमीन का क्या होगा? आप मेरी जमीन भी इस्तेमाल करो, बदले में हर साल मुझे 5 सोने के सिक्के दे दिया करो। ठीक है, अगर तुम सच में नहीं करना चाहते तो मैं कर लूंगा, पर वादा निभाना होगा। अब बिना हाथ हिलाए दौलत आएगी। समझौता हो गया। रामू दिन रात मेहनत करता रहा और हर साल तय समय पर श्यामू को 5 सोने के सिक्के भेजता रहा। वहीं श्यामू शहर में आराम की जिंदगी जीने लगा। अब उसे यह सिक्के फ्री की कमाई लगने लगे। एक दिन श्यामू के शहर में मिले दोस्त हरीश ने कहा, तू तो बेवकूफ है, इतनी जमीन तेरे नाम है, तू जमीन का मालिक है। सिर्फ 5 सिक्के, वो भी साल में एक बार। बेच तू अपनी जमीन, लोन ले और मजे कर। श्यामू के मन में लालच की चिंगारी जल गई। उसने सोचा, क्यों ना जमीन गिरवी रखकर लोन लिया जाए। उसने नकली दस्तावेज बनवाए और जमीन को बैंक में गिरवी रख दी। लोन मिला। श्यामू ने नए कपड़े, गाड़ी आदि खरीद लिए। रामू को कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों बाद श्यामू अपने गांव वापस लौटा। रामू खेत से थका हुआ आया तो उसने देखा कि श्यामू सामने खाट पर बैठा हुआ है। अरे श्यामू भैया, कितना समय हो गया तुझसे मिले हुए। तुझे हम रोज याद करते रहे, पर तू तो जैसे कहीं खो गया था। श्यामू ने बिना रामू की बात सुने अपनी बात कह दी। भैया, इस बार के 5 सिक्के नहीं चलेंगे, अब 10 सिक्के चाहिए। 10? लेकिन हमारी तो बात 5 की थी। खेती से इतना नहीं निकलता श्यामू। तो फिर अदालत में मिलेंगे। जमीन मेरी है और मुझे पूरा हक है। रामू दुखी हो जाता है लेकिन कुछ नहीं कहता। श्यामू अब लालच की अंधी राह पर चल पड़ा था। कुछ दिन बाद बैंक अधिकारी गांव आए। रामू के खेतों पर गए और उसे एक नोटिस थमाया। ये जमीन बैंक की है, लोन नहीं चुका पाने के कारण जब्त की जाती है। रामू स्तब्ध रह गया। उसने तो कभी लोन नहीं लिया था। तभी गांव की पंचायत बुलाई गई। रामू, सच सच बताओ, क्या तुम दोनों खेतों पर बराबर काम करते हो? नहीं पंच, मैं अकेले ही करता हूं। श्यामू ने खुद मुझसे कहा था कि वह खेती नहीं करेगा। उसके हिस्से की जमीन मैंने ली, बदले में हर साल उसे 5 सिक्के दिए। श्यामू, क्या तुमने ऐसा वादा किया था? जी हाँ, लेकिन अब मुझे ज्यादा चाहिए। बिना मेहनत के ज्यादा मांगना लालच होता है बेटा। मेहनत का फल ही असली धन है।
फैसला ये है, जमीन उसी की मानी जाएगी जो उस पर मेहनत करे। रामू ही इसका असली हकदार है। सारे गांव वाले रामू की ईमानदारी की सराहना करते हैं। शामू शर्म से सिर झुका लेता है। कुछ महीने बाद शामू कर्ज में डूब जाता है। हरीश भी पैसे लेकर भाग जाता है। शामू बीमार पड़ जाता है। जब वह बीमार होता है तो कोई भी उसका साथ नहीं देता। अंत में वह लाचार होकर रामू के पास लौटने का फैसला करता है। बारिश की एक शाम शामू घर लौटता है। उसके कपड़े फटे होते हैं। रामू अपने आंगन में पेड़ के नीचे बैठा होता है। श्यामू भाई, ये क्या हाल कर लिया है अपना? चेहरा उतरा हुआ है, बदन भी कमजोर लग रहा है। सब कुशल तो है ना? भैया, मैं बहुत गलती कर बैठा। अपने ही हाथों से सब कुछ बिगाड़ दिया। अब लौट कर आने की भी हिम्मत नहीं थी। भाई अपने घर लौटे, उसमें शर्म कैसी? गलती की तो क्या हुआ? अब तू सच्चे दिल से लौट आया है। बस अब फिर से चल पड़े साथ मिलकर। तू अब भी माफ कर सकता है भैया। माफी मांगने वाला जब अपना हो तो दिल खुद ही पिघल जाता है श्याम। चलो अच्छा है, अब दोनों भाई साथ में मेहनत करेंगे। यही असली दौलत है। चलो अब अंदर आ जाओ श्यामू, कपड़े बदल लो। भीग भी गए हो और ठंड भी लग जाएगी। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, रामू खेतों में जाने के लिए निकलने लगा। तभी शामू चुपचाप आता है, पुराने कपड़े पहने, हाथ में फावड़ा लिए। भैया, आज से मैं भी खेत में काम करूंगा। हल्का सा नहीं, पूरा दिन। जितना तुम करते हो उतना ही मैं भी करूंगा। मिट्टी की थकान तुझे रास्ता दिखाएगी श्यामू। लेकिन एक बात बता, तू तैयार है धूप से दोस्ती करने के लिए? मैं अब सिर्फ अपनी गलती नहीं, अपना भविष्य सुधारने आया हूं। ये हाथ जो गलती में उठे थे, अब मेहनत में उठेंगे। तो चल, आज खेत को हम दोनों भाई मिलकर फिर से सींचेंगे। जिस जमीन को तूने कागजों में गिरवी रखा, अब उसे पसीने से जिंदा करना होगा। शामू खेत में पहली बार फावड़ा चलाता है। उसकी आंखों में धूप चुभती है, पर वह नहीं रुकता। रामू दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है। पसीना जिस माथे से बहता है, वही हाथ सबसे पवित्र होते हैं श्यामू। गांव के बुजुर्ग खेतों के पास से गुजरते हैं और शामू को खेतों में काम करते हुए देखते हैं। वो देखो, श्यामू अब सचमुच खेत जोत रहा है। हाँ भाई, लगता है रामू के प्यार और शर्म ने उसे बदल दिया। अब वो लालची नहीं रहा। कुछ महीने बाद खेत अब फिर से हरियाली से भर चुके थे। धान की बालियां हवा में लहरा रही थी। तभी शामू रामू से कहता है, भैया, लगता है मिट्टी ने हमें माफ कर दिया है। नहीं श्यामू, मिट्टी कभी नाराज नहीं होती। बस हम जब उसे भूल जाते हैं तब वो चुप हो जाती है। शामू झुककर मिट्टी को माथे से लगाता है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।